महाकुंभ के दौरान गंगा के पवित्र जल में स्नान करने का महत्व हर श्रद्धालु जानता है, लेकिन इसी पवित्र जल में एक भयानक रहस्य छिपा हुआ था। प्रयागराज के संगम घाट पर एक ऐसी आत्मा का वास था जिसने वहां स्नान करने वालों के दिलों में भय बैठा दिया था। यह कहानी है गंगा के प्रेतात्मा की, जो कभी अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए यहां आया था, लेकिन अब दूसरों के लिए आतंक बन गया। यह घटना दशकों पहले की है। रामनारायण, एक धनी व्यापारी जो अपने जीवन में कई पाप कर चुका था, महाकुंभ के दौरान अपने पापों का प्रायश्चित करने गंगा में स्नान करने आया था। जैसे ही वह गंगा में डुबकी लगाता है, अचानक उसका पैर फिसलता है और वह गहरे जल में समा जाता है। उसकी लाश कभी नहीं मिली, लेकिन कहते हैं कि उसकी आत्मा अब भी गंगा के उसी स्थान पर फंसी हुई है। सालों बाद हर महाकुंभ पर उस घाट पर अजीब घटनाएं होने लगी। लोग कहते थे कि जो भी उस स्थान पर स्नान करने जाता है, उसे कोई अदृश्य ताकत नीचे खींचने लगती है। कुछ लोग तो बचकर निकल आते, लेकिन कईयों ने अपनी जान गंवा दी। इस भयावह घटना के बाद उस स्थान को लोग प्रेत कुंड कहने लगे। एक बार एक युवा साधु, नाम था विवेकानंद, जो गंगा के पवित्र जल में डुबकी लगाने के लिए घाट पर आया। जैसे ही उसने जल में प्रवेश किया, उसने महसूस किया कि कोई उसे नीचे खींच रहा है। वह संघर्ष करता रहा, लेकिन एक अजीब सी ठंडी पकड़ ने उसे जकड़ लिया। किसी तरह उसने खुद को बाहर निकाला और यह बात पूरे शहर में फैल गई। लोगों ने विवेकानंद से पूछा कि उसने क्या देखा। उसने बताया, जल में एक काले साए ने मुझे घेर लिया था। उसकी आंखें जल में चमक रही थीं और उसने कहा, तुम्हें भी यहीं रहना होगा जैसे मैं फंसा हूं। कई पुजारियों और तांत्रिकों ने वहां अनुष्ठान किए, लेकिन उस आत्मा की शांति के लिए कोई उपाय काम नहीं आया। हर महाकुंभ पर वह आत्मा और ज्यादा ताकतवर हो जाती है। एक दिन एक बुजुर्ग साधु ने कहा कि उस आत्मा को मुक्त करने के लिए उसी स्थान पर एक विशेष अनुष्ठान करना होगा, जिसे महामोक्ष यज्ञ कहा जाता है। अनुष्ठान की तैयारी शुरू हुई। यज्ञ के दौरान जैसे ही मंत्रों का जाप तेज हुआ, जल में उबाल आने लगा। घाट पर मौजूद लोग चौंक गए जब जल के बीचों बीच एक काला धुआं उठने लगा। उस धुएं में रामनारायण की आत्मा प्रकट हुई। उसकी आंखों में क्रोध और पीड़ा थी। उसने पुजारी से कहा, मुझे इस जल ने कैद कर लिया है। मेरे पापों का बोझ मुझे डुबो चुका है। मुझे मुक्ति चाहिए, लेकिन हर बार मैं इसे नहीं पा सका। पुजारी ने उसे शांति से कहा, आज तुम्हारा उद्धार होगा। इस यज्ञ के माध्यम से तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी। जैसे ही यज्ञ समाप्त हुआ, रामनारायण की आत्मा ने एक अंतिम चीत्कार किया और जल में समा गई। इसके बाद से घाट पर स्नान करने वाले श्रद्धालुओं को किसी डरावनी घटना का सामना नहीं करना पड़ा। लोग मानते हैं कि रामनारायण की आत्मा को अंततः मोक्ष मिल गया। प्रेत कुंड अब एक सामान्य घाट बन चुका है, लेकिन महाकुंभ के दौरान लोग अभी भी उस स्थान से गुजरते समय रामनारायण की कहानी को याद करते हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि पापों से मुक्ति केवल कर्मों से ही संभव है और पवित्र स्थानों में भी आत्माओं का बंधन हो सकता है।